भाई ये क्या बना दिया। पंचायत का सीजन 3 पिछले दोनों सीजन से बहुत ही ज्यादा अलग है। सीजन 3 तुम्हें देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसका पिछला सीजन खत्म हुआ था। सचिव जी का ट्रांसफर हो गया है एंड उस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए प्रधान जी एंड बाकी सारे कैरेक्टर सारी हदें पार कर देते हैं। लाइक लिटरली सारी हदें पार कर देते हैं। एंड एपिसोड 1 में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलता है, लेकिन एपिसोड 1 के बाद से ही सीरीज धीरे धीरे सीरियस होने लगती है एंड इस सीरियसनेस को आप डायरेक्टली फील कर पाते हो। स्पेशली प्रहलाद वाला जो कैरेक्टर है, उसकी जो लोनलीनेस को, उसके पेन को जिस तरह से हमें दिखाया गया है, उससे हम डायरेक्टली फील कर पाते हैं एंड उस बंदे के लिए सच में बहुत ही बुरा लगता है। हमारे बनराकस भाई साहब अपने इन दोनों अंटर पंटर के साथ बहुत खुराफात मचाते हैं एंड ये इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। जिस तरह की हरकतें ये बंदा करता है भाई, देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है एंड कई बार ऐसे मस्ती मजाक में है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें भी कर जाता है, जिसका एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा इफेक्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। पिछले सीजन से वायरल हुआ मीम देख रहे हो, विनोद को मेकर्स ने सीरियसली लिया है एंड हमारे बनराकस भाई साहब के स्क्रीन टाइम को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है, विच इज ए गुड थिंग। रिंकी एंड अभिषेक के लव स्टोरी को भी सीरीज में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली अपने एफर्ट्स को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं। वो सामने वाले को फील भी नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट इनको मारना है। जैसे कि उन दोनों को साथ में चाय पीने के लिए भी कितनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है एंड आसपास के लोगों का ध्यान रखना होता है, और एक गाड़ी की एक सीट पर बैठना है दोनों को, उसके लिए भी अपने माहौल को देखना होता है, अगल बगल की चीजें देखनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, वही सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ हमको कनेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। गांव में माहौल इलेक्शन का है, तो इलेक्शन के टाइम पर किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह के डर्टी गेम्स, डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है, इस चीज को बहुत ही ओपनली दिखाया गया है सीरीज में। लाइक इस चीज में किसी को भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की गई है, सबका काला सच इक्वली दिखाया गया हो, चाहे वो मंजू देवी हो, प्रधान जी हो, वो हमारा बनराकस हो, एमएलए हो, सबको इक्वली दिखाया गया है। सबका अच्छा फेस भी दिखाया गया है और बैड पार्ट भी अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन इसी के साथ इस सीजन का जो लास्ट एपिसोड है बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड कुछ ऐसा होता है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक तुमने अभी उस चीज को तो मतलब इतना सा भी गेस नहीं कर सकते कि भाई इस लेवल पर चला जाएगा ये सीरीज, मतलब इतना ज्यादा सीरियस हो जाएंगी चीजें। तो उस चीज को काफी अच्छे से पुल ऑफ किया गया है एंड लास्ट में जिस तरह से सीजन को खत्म किया गया है, भाई मेरे दिमाग में अभी तक सवाल घूम रहा है एंड मैं सच में जानना चाहता हूं कि आखिर लास्ट में हुआ क्या। वो जो एक कांड हुआ है वो किसने किया है, किसने कराया है, एंड उस ये जानने के लिए मैं सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन इस पूरे सीजन में मेरा फेवरेट एपिसोड रहा एपिसोड 7, जहां पर हमारे सीजन 1 में गजब बेइज्जती वाले दूल्हे राजा गांव में वापस आते हैं एंड उसके बाद सचिव जी के साथ उनका जो बात विचार होता है एंड बाकी चीजें जो कुछ भी दिखाई गई हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मेरा फेवरेट एपिसोड 7 था। तुम लोगों ने अगर सीजन देख लिया है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि फेवरेट सीन या फिर फेवरेट एपिसोड तुम्हारा कौन सा है। वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बोला था कि ये सीजन पिछले दोनों सीजन से बहुत ही ज्यादा अलग है। उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। इसका जो फर्स्ट सीजन था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि शहर में रहा पला बढ़ा एक लड़का गांव में आता है, गांव के माहौल में ढलता है एंड अपने सिचुएशन पर रिग्रेट करने की जगह, दो चीजों को कोसने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करना सीखता है। वहीं दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने कहीं ना कहीं रिंकी एंड सचिव जी के बीच की लव स्टोरी देखने को मिलती है एंड गांव के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों सीजन में एक चीज कॉमन थे, वो थे हमारे सचिव जी। इन दोनों सीजन के लीड कैरेक्टर थे। लेकिन सीजन 3 में ये चीज पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर हमारे सचिव जी नहीं है, बल्कि फुलेरा गांव है एंड यहाँ पर इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है वो है। लाइक सचिव जी इज इंपॉर्टेंट बट फुलेरा गांव इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। सीरीज की बिगेस्ट हाईलाइट है इसकी सिंप्लिसिटी एंड इसके इमोशंस एंड नॉट जस्ट पंचायत। तुम टीवीएफ की किसी भी क्रिएशन को उठा करके देख लो, यहाँ पर ये दो चीजें बिल्कुल प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। जिस तरह से इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हम लोगों के सामने रखा जाता है, इट्स जस्ट मैजिकल। तो इस चीज में तो इस सीरीज को भी 10 on 10 मिलते हैं, लेकिन इसी के साथ सीरीज में कुछ कमियां भी हैं। लाइक ये वाला जो सीजन हम लोग को देखने को मिला है, ये उतना ज्यादा
फनी नहीं है। लाइक इसके जो पिछले सीजन्स थे, लाइक सीजन 1 की अगर हम लोग बात करें तो मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि जब मैं देख रहा था तो मैं बार बार सीन्स को पीछे करके देख रहा था और उन सीन्स पर बार बार हंस रहा था, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था। लेकिन वहीं अगर हम लोग सीजन 3 की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही गिने चुने सीन्स है जहाँ पर आपको हंसी आती है, इनफैक्ट हंसी भी नहीं आती है, आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी बहुत ही कम सीन्स में ही ऐसा होता है। तो इस चीज में ये सीरीज काफी ज्यादा लाइक करती है। तो हाँ, क्वालिटी वाइज थोड़ी कमी तो डेफिनेटली आई है सीजन 3 में बाकी सीजन्स के कंपैरिजन में, लेकिन बट इट्स स्टिल वर्थ इट, इसको देखना वर्थ इट है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल टॉप क्लास की देखने को मिलती है इसमें। जो भी आप पंचायत के साथ इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपकी उम्मीदें हैं उनको ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फुलफिल कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये सीरीज वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती ही है। तुम लोग इसको देखने वाले हो, नहीं देखने वाले हो, पसंद आया नहीं पसंद आया, कमेंट करके बताओ। मिलता हूं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।